अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही लज़ीज़ खुशबूदार सी चटपटी चिकन बिरयानी बनाने की बहुत ही सिंपल रेसिपी लाई हूँ। इसको आज हम बनाएंगे बहुत ही कम बजट में, बहुत आसान तरीके से। सिर्फ़ आधा घंटा आपको लगेगा इस बिरयानी को बनाने में और जायका ऐसा होगा कि आपके दिल में उतर जाएगा, आप भूल नहीं पाएंगे। बहुत ही लज़ीज़ बिरयानी बन के तैयार होगी। तो इसको हमने बनाया है बिना दही के और बिना प्याज के, और बहुत ही कम चीज़ों के साथ और बहुत ही सिंपल तरीके से। तो चलिए रेसिपी देख लेते हैं। तो यहाँ पर इसको बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर 3/4 कप ऑयल लिया है। साबुत गरम मसाले में तेज़पात हैं 3 से 4 पत्ते, बादियान के फूल लिए हैं 3 अदद, और साथ में दालचीनी का एक बड़ा सा टुकड़ा है, ज़ीरा है आधा चम्मच, लौंग है 6 से 7 अदद, 3 सब्ज़ी इलायची हैं, 2 बड़ी इलायची, साथ में साबुत काली मिर्चें ले ली हैं 20 से 25 अदद। तो ये तमाम गरम मसाले इसमें चले गए। तो इसको हम हल्का-सा यहाँ पर पका लेते हैं ताकि इनका जो भी फ्लेवर है वो ऑयल में आ जाए। इसके बाद हम इसमें चिकन डालेंगे। चिकन मैंने यहाँ पर ली है 600 ग्राम हमारे पास चिकन है। तो इसको वॉश कर लिया था। इसका जो पानी है वो हमने छलनी में डालकर इसको ड्राई कर लिया। तो अब हमने चिकन को अच्छी तरह से फ्राई करना है। जब तक चिकन का कलर चेंज नहीं हो जाता है तो हमने इसको अच्छी तरह से यहाँ पर फ्राई कर लेना है। 2 से 3 मिनट लगेंगे इसको फ्राई होने में। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम जो है वो हाई रखा है, तेज़ आंच पर मैं इसको पका रही हूँ। बहुत ही कम वक्त में ये बिरयानी बन के तैयार हो जाती है और एक ही बर्तन में बनेगी। बहुत ही आसान सिंपल सा तरीका आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ, और मेरी कोशिश होती है कि मैं आसान से आसान और मज़ेदार रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो यहाँ पर मैंने लहसुन का पेस्ट डाला है सबसे पहले 1 टेबल स्पून, और इसके बाद मैंने डाला है अदरक का पेस्ट 1 टेबल स्पून। तो लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ इसको मज़ीद और फ्राई कर लेते हैं चिकन को। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी इसकी खुशबू आ गई है। तो यहाँ पर मैंने ली हैं 7 से 8 मैंने सब्ज़ मिर्चें ली हैं और थोड़े से पानी के साथ इनका पेस्ट बना लिया। तो ये हम इसमें डाल देंगे। और इस बिरयानी की ख़ास बात ये भी है कि इसमें कोई मसालों की भरमार नहीं आपको दिखेगी। बच्चे खाते हुए परेशान होते हैं, मसाले इतने ज़्यादा आ रहे होते हैं तो वो अलग कर रहे होते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। आप देखेंगे बहुत ही सिंपल सी और खुशबूदार बिरयानी बन के ये तैयार होगी, और मसालों का भी इतना ज़्यादा इसमें पता नहीं चलेगा। तो यहाँ पर मैंने 5 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं। टमाटर को मैंने इस तरह से बारीक काट के लिया है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिला लेते हैं और ड्राई मसाले इसमें डाल लेते हैं। सबसे पहले नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून भर के, धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, अब पिसी हुई सौंफ का पाउडर डालेंगे आधा टेबल स्पून। इससे खुशबू बहुत अच्छी आएगी, तो ये लाज़मी डालिएगा। दरदरा सा आप सौंफ को पीस लें और इस तरह से डालें। साथ में मैंने कुटी हुई लाल मिर्च थोड़ी सी डाल दी है। खुश्क आलू बुखारे 5 अदद डाले हैं। तो कुटी हुई लाल मिर्च मैंने कम डाली है इस वजह से, क्योंकि हमने यहाँ पर सब्ज़ मिर्चें पिसी हुई डाली थी, तो उससे काफ़ी फिर तेज़ी आ जाएगी बिरयानी में। तो मिर्चें यहाँ पर आप अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जितना चटपटा आप बिरयानी को बनाना चाहते हैं तो आप उसी हिसाब से मिर्चें डालें। तो यहाँ 10 मिनट के लिए मैंने कवर कर दिया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बीच में मैंने एक बार चम्मच चला लिया था। इसका जो भी पानी है वो ड्राई हो चुका है, और मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए इसका जो मसाला बन के तैयार हुआ है बिना प्याज के, बिना दही के। ये देखिए कितना शानदार सा मसाला बन के तैयार हुआ है। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त। तो अब हमने क्या करना है, इसमें पानी डालेंगे। तो मैं यहाँ पर 3 गिलास पानी डाल गई हूँ। तो अब हमने यहाँ पर इसमें नमक चेक कर लेना है यखनी में। अगर नमक कम लगे तो यहाँ डाल लेंगे। तो मैं यहाँ मज़ीद और नमक डाल गई हूँ 1 चम्मच, मुझे कम लग रहा है। केवड़ा एसेंस इसमें डालेंगे खुशबू के लिए, सिर्फ 2 ड्रॉप्स हमें इसके चाहिए। तो मैंने इसे कम कर दिया है। ये देखिए, क्योंकि इसका जो फ्लेवर होता है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, बहुत तेज़ी होती है इसकी खुशबू में, क्योंकि हम यहाँ पर एसेंस का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर वाटर लेते हैं वो थोड़ा ज़्यादा डलता है। और ये बिरयानी एसेंस है, ये मैंने 1 चम्मच के करीब डाल दिया है। इससे फ्लेवर बहुत ही ज़बरदस्त आता है बिरयानी का। 4 कप हमने चावल लिए थे। चावल को मैंने धोकर आधे घंटे पहले भीगने के लिए रख दिया था। तो अब हमने इसमें जैसे ही बॉयल आया तो हमने चावल ऐड कर दिए हैं। बासमती चावल मैंने यहाँ पर लिए हैं, आधा किलो से ये थोड़े ज़्यादा हैं वज़न में। तो अब इनको हम, ये जो भी इसके गरम मसाले हैं ना, इनको हम निकाल लेंगे, साबुत गरम मसाले।
जो बड़े-बड़े मसाले इस तरह से दिख रहे हैं जैसे तेज़पात है, दालचीनी का टुकड़ा है, ये हम हटा देंगे। बाकी इलायची और बादियान का फूल हम इसमें से नहीं हटाएँगे। तो अब हम इसमें पुदीना मैंने लिया है थोड़ा-सा, इस तरह से हम इसको काट कर डाल देंगे, मोटा-मोटा सा काट लें और इस तरह से ऊपर से डाल दें। खुशबू बहुत अच्छी आती है पुदीने की इसमें, तो बस इसे अच्छी तरह से मिला लें। अब मैं इसमें कोई हरी मिर्चें ऊपर से नहीं डालूँगी क्योंकि हमने शुरू में पेस्ट डाल दिया है। और मैंने यहाँ पर ऑरेंज फूड कलर लिया है, थोड़े से पानी में मिक्स करके ले लिया है, ये ऊपर से डाला है। तो चावल हमारे अभी 60% ही गले हैं, तो इसे मैं दम पर लगा गई हूँ। थोड़ा-सा पानी इसमें मौजूद था, मैंने दम पर लगा दिया है ताकि चावल अच्छी तरह से गल जाएँ। तो यहाँ पर मैंने 12 मिनट के लिए दम पर लगाया था, तो चलिए हम देख लेते हैं। तो ये देखिए माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एकदम खिली हुई बिरयानी बनके हमारी तैयार हो चुकी है। ये देखिए। माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त बिरयानी बनकर तैयार हुई है। बहुत ही चटपटी मसालेदार बनी है और कोई कह ही नहीं सकता कि इसको हमने बिना प्याज के, बिना दही डाले हमने बनाया है और बिल्कुल ही सिंपल तरीके से। ना इसमें हमने कोई मसाले पीस कर ऐसे डाले हैं, ना गरम मसाला पीस के डाला है। सिर्फ़ हमने खड़ा साबुत गरम मसाला इसमें डाला था और ये बेहतरीन सी बिरयानी हमारी बन के बिल्कुल तैयार हो चुकी है, जो कि खाने में बनी है बहुत ही लाजवाब। तो ज़रूर आप लोग इस रेसिपी को ट्राई करें। और आपने देखा झटपट से बन गई, सिर्फ़ इसको बनाने में हमें मैक्सिमम आधा ही घंटा लगा है। तो ये मिनटों में बन जाती है, बनाने में मेहनत भी नहीं लगती है और एक ही बर्तन में ये बन जाती है, इसकी ख़ास बात ये है। तो ज़रूर आप लोग भी इस तरीके से बनाकर देखिएगा ये इस स्टाइल की बिरयानी। आई होप कि आप सबको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। तो आप इसके साथ सलाद और रायता बनाकर सर्व कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, अगर आप सबको मेरी आज की ये रेसिपी पसंद आई है तो इस रेसिपी को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट रेसिपी के साथ, तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।